नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी 32 इंच चेस्ट साइज के राउंड कट यानी गोल कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग जो कि 3 टक्स की होगी। क्योंकि फ्रेंड्स छोटे बस्ट साइज के लिए 1 टक्स ब्लाउज परफेक्ट नहीं होता है, 3 टक्स ब्लाउज बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा ले लिया है। मेन फैब्रिक की कटिंग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अस्तर का कपड़ा लेने के बाद मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ, जैसे कि हर नॉर्मल ब्लाउज पर करते हैं। ब्लाउज की लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। चलिए फ्रंट पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में जैसा कि मैं अपने हर कटिंग ब्लाउज कटिंग में बताती हूँ फ्रेंड्स की मैं हर ब्लाउज में बैक पार्ट की अपेक्षा फ्रंट पार्ट में 1 इंच लंबाई और चौड़ाई एक्स्ट्रा लेती हूँ, जिससे हमारे ब्लाउज में परफेक्ट शेप आता है। तो पीछे की जो है चौड़ाई मैंने 10 इंच ली थी, तो यहाँ पे मैं 11 इंच रख लेती हूँ। शोल्डर हम यहाँ पे पौने 6 इंच रखेंगे और आर्म होल 6 इंच रखेंगे, क्योंकि छोटी साइज में हम जो है थोड़ा सा बड़ा आर्म होल लेते हैं, क्योंकि हमें साइड से ज़्यादा कपड़ा नहीं मिल पाता आर्म होल के लिए। तो एक चेस्ट का चौथाई 8 इंच लिया, 1 इंच मैंने प्लेट्स के लिए लिया और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ पे शोल्डर सॉरी फ्रेंड्स, आर्म होल को आधा इंच डाउन करने के बाद यहाँ से 1 इंच हम तिरछाई लेंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा इंच डाउन करते हुए 1 इंच पर आर्म होल का शेप दे दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखी है और गले की लंबाई 7.5 इंच रखी है, क्योंकि हमारे गले की लंबाई जो है तैयार 7.25 इंच या 7 इंच है। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो इसमें डिजाइनर गला भी बना सकते हैं, आप चाहे तो राउंड नेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें डिसाइड नहीं किया है कि राउंड बनाना है कि डिजाइनर, तो बाद में अभी हम कर लेंगे। तो यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान 10 इंच पे मैंने लगाया है, क्योंकि लंबी हाइट की ब्लाउज बन रही है। 15 इंच तैयार है और 13.5 इंच पर हम यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। बेल्ट की लंबाई जो है ज़्यादा कम होने से बेल्ट जो है ऊपर की साइड चढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आई हुक के लिए आधा इंच थोड़ा कम यहाँ पे हम इस तरह से निशान बना लेंगे। इसके बाद चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं फ्रेंड्स प्लेट्स का निशान लगाने के लिए। तो ये हमारा 32 इंच का है, तो हुक हाई का जगह छोड़ते हुए मैंने 3.2 इंच पर यहाँ पे बेल्ट प्लेट्स की चौड़ाई रख लिया है। और यहाँ पे देखिए 2 इंच चौड़ा प्लेट्स लगाएंगे और लंबाई हमारी आ रही है 3 इंच। यदि फ्रेंड्स बस्ट साइज ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप 1.5 इंच भी चौड़ाई प्लेट्स की रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच पर हम इस तरह से यहाँ पे निशान लेंगे सामने से 2 इंच पर, और यहाँ से देखिए हम 2.5 इंच लेंगे साइड से। तो इस तरह से देखिए प्लेट्स की लंबाई हमारी 3 इंच आ रही है, तो तीनों प्लेट्स में 3-3 इंच पर इस तरह से गोलाई में निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारे राउंड की निशान लग चुके हैं। तो यहाँ पे हम कमर की साइज का निशान लगाएंगे 7 इंच प्लस 2 इंच लेंगे प्लेट्स के लिए। यहाँ पे बस्ट साइज बहुत हैवी नहीं फ्रेंड्स, छोटी बस्ट साइज का ब्लाउज है, तो 1.5 इंच भी हम ले सकते हैं प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पे 1.5 इंच प्लेट्स के लिए, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा कमर की साइज और चेस्ट साइज का निशान लग चुका है। अब यहाँ पे गोल गले का डिमांड हुआ है, तो मैं गोल गला ही बनाती हूँ। तो मैंने गोल गले की कटिंग कर ली है। अब पूरे ब्लाउज की कटिंग करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बेल्ट की चौड़ाई नहीं रखी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ा है, बेल्ट हम दूसरी जगह से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ की कटिंग करने के बाद हम मेन फैब्रिक पर इसे रखकर कटिंग कर लेंगे आगे वाले पार्ट की। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं, फिर बाद में फ्रेंड्स फैब्रिक अटैच मेन फैब्रिक अटैच करने के बाद में बाकी के 2 प्लेट्स और लगाऊंगी, क्योंकि ये 3 टक्स ब्लाउज बन रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि छोटी बस्ट साइज का है, तो इसकी फिटिंग जो है 3 टक्स वाले की अच्छी आती है।
तो आप भी यदि छोटी बस्ट साइज का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो राउंड कट यदि बना रहे हैं गोल कट, तो उसमें आप 3 टक्स ही लगाएं, 1 टक्स नहीं लगाएं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने मेन फैब्रिक ले ली है, लंबाई चौड़ाई को अंदाज लिया है कि मेरा बैक और फ्रंट दोनों यहाँ पे आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो हम पहले फ्रंट पार्ट को यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। बेल्ट हम दूसरी जगह से निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए बेल्ट के लिए मैंने यहाँ से कपड़ा ले लिया है, तो इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, बैक की अपेक्षा फ्रंट में हम 1 इंच लंबाई और चौड़ाई दोनों एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि आगे वाले ब्लाउज के पार्ट में जो है प्लेट्स लगते हैं तो लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी शॉर्ट हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए आगे का मैंने 16 इंच लिया था, तो यहाँ पे बेल्ट का को रखते हुए इस तरह से 17 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लाउज को ऊपर रख के इस तरह से 17 इंच पूरी लंबाई ले ली है। अब यहाँ पे इस तरह से हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स किसी भी तरह का ब्लाउज बनाते हैं तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं लंबाई की अपेक्षा, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बैक पार्ट की अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये हमारा बेल्ट रेडी है। तो अब इसे मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे प्लेट्स लगाने पर बराबर आ जाएगा। तो हम मेन फैब्रिक से भी बेल्ट को निकाल लेते हैं। इस तरह से रख के बेल्ट को कट करके उसी के बराबर निकाल लेते हैं। थोड़ी सी आप आधा इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। जो मैं तरीका अपनाती हूँ बेल्ट को मेन फैब्रिक से अटैच करने का, तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो हम यहाँ से कटिंग करते समय सामने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगी तो मेरा हो जाएगा। यदि आपको पहले से ही आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच, तो नीचे से ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे बाकी की वीडियोज़ में देखेंगे तो और बेल्ट में जो मेन फैब्रिक और अस्तर होता है उसे अटैच करने का दूसरा ही तरीका मैं अपनाती हूँ। तो देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, उसी में मैं मैनेज कर लूँगी। तो बेल्ट अटैच करने के बाद जो अंदर की साइड थोड़ी सी पट्टी का शेप आता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है, उसके ऊपर इसे रख के अटैच कर लेंगे और बेल्ट को भी मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स चलेंगे मशीन पर, चल के इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले से ही अटैच कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3.2 इंच पर मैंने चेस्ट का 10वां भाग लेके यहाँ पे प्लेट्स लगाया था। अब यहाँ पर भी 2 इंच गैप रखते हुए इस तरह से सामने का प्लेट्स लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच गैप रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक प्लेट्स हमारा बीच में नहीं है, साइड प्लेट्स नहीं लगाएंगे, यही बस 3 प्लेट्स लगेंगे हमारे। तो दूसरे स्तर पर भी मैंने इस प्लेट्स को छाप लिया है। अब इसकी स्टिचिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स लगा लिया है। प्लेट्स थोड़ा सा कम ही लगाएं फ्रेंड्स, क्योंकि नापते समय मैंने 2 इंच लिया था। अब थोड़ा सा कम करके लगाएंगे, 1.5 इंच पर ही लगाएंगे, क्योंकि बस्ट साइज बहुत ही छोटा है, एकदम नाम मात्र का है। तो उसमें उभार लाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें पफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक हिसाब से ही पफ में उभार लाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बेल्ट को इस तरह से बीचों बीच निशान लगा लूँगी। जहाँ हमारी गहराई है वहाँ पर प्लेट्स को इस तरह से मिलाते हुए देखिए किनारे तक ले जाएंगे। जहाँ पे हमारा आ रहा है वहीं से हम स्टिच करना शुरू कर देंगे। जितना हमारा कपड़ा बढ़ेगा उसे हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे साइड में, बाद में छाड़ देंगे। तो गोल गुलाई में होने की ज़्यादा राउंडिंग होने के नाते फ्रेंड्स से थोड़ी सी स्टिचिंग करने में दिक्कत होती है, लेकिन अब आप एक एक्सपर्ट हैं तो आराम से सिल लेते हैं। आप यदि बिगनर्स हैं तो भी आप सिल लेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो देखिए ऊपर वाला पार्ट मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से मैं तो देखिए अच्छे से मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया था। अब देखिए इस तरह से फैलाने के बाद उल्टी साइड से सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और बेल्ट के अस्तर को उल्टी साइड लाके इस तरह से ऊपर मिलाते हुए सिलाई मार्जिन में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ब्लाउज को फैला के सीधी साइड में हमें राउंड में फोल्ड करना है। फिर नीचे वाले बेल्ट के अस्तर को लेके सिलाई मार्जिन में इस तरह से अटैच करना है। तो गोल गोलाई में अटैच करना है तो थोड़ी सी टाइम लग जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है। अब इसे कर लेंगे सीधा
सीधा करके दिखाते हैं हमारी फ्रेंड्स ब्लाउज में ऊपर और नीचे दोनों साइड बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर से एक बेल्ट के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दिया है, जिससे हमारा प्लेट जो है बिना प्रेस किए भी अच्छे से सेट हो जाए। तो जो बाकी का एक्स्ट्रा प्लेट बचा है हमारा, उसे हम छांट लेंगे। देखिए दोनों साइड से मैं इस तरह से छांट लूँगी, छांट के बराबर कर लूँगी। तो बहुत ही अच्छे से हमारा ये बेल्ट अटैच हो गया है। आप चाहे तो बेल्ट के ऊपर लेस या पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं ब्लाउज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल ही बना रही हूँ। देखिए उल्टी साइड से भी हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ ये अटैच हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बटन पट्टी को अटैच करते हुए मैं यहाँ पे फोल्ड करके बटन पट्टी को उल्टी साइड से मैंने अटैच किया है फ्रेंड्स। बाकी के स्टिचिंग वाली वीडियो में मैं आप देखे होंगे पूरी सिलाई का तरीका फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये मैं आई की पट्टी बना रही हूँ। तो उल्टी साइड से अटैच करने के बाद जो है सीधी साइड मिला के इस तरह से फोल्ड करती हूँ और डबल स्टिच लगाती हूँ। जो डबल स्टिच रहता है उसी के बीच में मैं आई को बनाती हूँ, जिससे बीच में गैप नहीं दिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से दूसरी साइड का भी हम फटाफट से सिल के रेडी कर लेते हैं दूसरे पार्ट को। तो इसके बाद दिखाते हैं ब्लाउज की फिटिंग। तो फ्रेंड्स ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आई थी और थोड़ा थोड़ा उभार भी दिख रहा था ब्लाउज में, क्योंकि बस्ट साइज बहुत ही छोटा था फ्रेंड्स। तो छोटे बस्ट साइज में उभार लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बाद में हम फिटिंग भी दिखाएंगे, लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स। तो देखिए दूसरी साइड में भी हमने प्लेट्स लगा के रेडी कर लिया है। अब इसमें भी हम उसी सेम तरीके से बेल्ट को अटैच कर लेंगे। देखिए प्लेट्स का जो भाग है उसमें सबसे गहराई वाला भाग बेल्ट का हम मिलाते हुए इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम स्टिच करना शुरू करेंगे। तो जैसा आपका ब्लाउज कट है उसी तरह से गोल गोलाई में आपको बेल्ट को अटैच करना है घुमाते हुए। बहुत आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए इस तरह से सीधा कर लिया है ब्लाउज को। अब इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और बेल्ट के अस्तर को लाके सिलाई मार्जिन में इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम फिर से वही नाप लेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बेल्ट को अटैच करते समय लिया था। नाप लेने के बाद किनारे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचेगा उसे छोड़ते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। इसमें भी मैं हुक की पट्टी अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स इसकी फिटिंग दिखाऊंगी, पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग नहीं बताऊंगी फ्रेंड्स, सिर्फ सामने वाले पार्ट की स्टिचिंग बता रही हूँ। और इससे ब्लाउज के अगर बैक पार्ट की डिजाइन देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मैं बटन पट्टी अटैच कर लूँगी। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी है, तो इसमें अंदर वाली पट्टी अटैच होगी। सीधी साइड से अटैच करने के बाद ऊपर से अस्तर वाले कपड़े पर एक सिलाई लगाएंगे और पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फेसबुक पेज से देखेंगे फ्रेंड्स ये वीडियो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है बटन पट्टी को। अब हम दोनों बटन पट्टी को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितनी बाद में हम बाकी के ब्लाउज को स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों बटन पट्टी को मिलाते हुए गले में राउंडिंग देते हुए हम गले को छाट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी से हमारे ये बेल्ट ब्लाउज राउंड कट बेल्ट ब्लाउज में उभार आया है। और पहनने के बाद इसकी फिटिंग कुछ इस तरह से आई थी फ्रेंड्स। तो आगे की वीडियो में आप देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स पहनने के बाद भी हमारे ब्लाउज में फिटिंग अच्छी आई थी, क्योंकि बस्ट साइज बहुत ही छोटा था तो फिर उभार लाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का दिल से धन्यवाद।